हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन की एक्सरसाइज 9.1। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 8 कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 5 एंड सेकंड वीडियो में क्वेश्चन 6 to 8 किए हैं। इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. ये प्लेटफॉर्म गिवन है जो ऑक्टागन शेप में है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। रेगुलर ऑक्टागन मतलब जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर हो जाएगी, ये भी ऑल साइड इक्वल होती हैं, सब 5 मीटर हो जाएंगी। अब हम इस फिगर को 3 शेप में ब्रेक करेंगे। ये ऑलरेडी इन्होंने यहाँ से इसको ब्रेक किया हुआ है, यहाँ से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये 11 है, ये भी कितनी हो जाएगी 11 मीटर। ये डिस्टेंस सेम होगी, हाइट। अब यहाँ से ये ट्रेपीजियम शेप है, ये ट्रेपीजियम शेप है, 2 ट्रेपीजियम शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है। अब इस पूरे का एरिया निकालने के लिए हमें दोनों ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और रेक्टेंगल का एरिया निकालकर प्लस करेंगे। अब हम इसका पूरे का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। दोनों ट्रेपीजियम की साइड और हाइट इक्वल है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि दोनों सेम हैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए प्लस बी इंटू एच, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी इक्वल्स टू ए कितना गिवन है 5, बी 11 इंटू एच 4 मीटर, प्लस एल इंटू बी। एल कितना है 11, बी 5। टू से 4 को कट करेंगे, 2 टाइम हो जाएगा इक्वल्स टू 2। 5 प्लस 11 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 11 5 are 55 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 16 2 are 32 प्लस 55 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 3 जा 6 प्लस 55। इन दोनों को प्लस करेंगे। 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 6 11। यह आ जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। क्वेश्चन 10। There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into 2 different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way of finding its area? यहाँ पर ये फिगर गिवन है, इसका एरिया फाइंड करना है। 2 वेज में इसका एरिया फाइंड करना है। ये ज्योतिष डायग्राम है, ये कविताज डायग्राम है। ज्योति ने इस डायग्राम को इस शेप में डिवाइड किया है और कविता ने इस डायग्राम को इस वे में डिवाइड किया है। हमें इन दोनों वे से
इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्योतिष डायग्राम से इस फिगर का एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये इन्होंने ज्योति ने इसको डिवाइड किया है ट्रेपीजियम शेप में। ये इसकी पैरेलल साइड है, ये हाइट है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी है 30 सेंटीमीटर, यानी ये वाला पूरा 30 मीटर है, 30 मीटर। ये नीचे वाली साइड है 15, यहां से यहां तक ये 15 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी 7.5 एंड ये भी 7.5। ये वाली साइड 15 मीटर एंड ये वाली साइड भी 15 मीटर। अब हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यहां से भी ये भी ट्रेपीजियम गिवन है, दोनों के डायमेंशन सेम है। हम एक ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा एरिया। निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a प्लस बी इंटू एच। अब ये 2 ट्रेपीजियम है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है। 2 इंटू हाफ, ए कितना गिवन है 15 मीटर प्लस बी 30 मीटर इंटू एच, एच कितना गिवन है 7.5। 2 मल्टीप्लाई हाफ इंटू, इनको प्लस करेंगे 15 प्लस 30 45 मल्टीप्लाई 7.5। 2 से 2 कट करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 7.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 45 एंड 7.5। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 2 22, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 31। इनको प्लस करेंगे, ये 5 7 3 3, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहां से आ जाएगा ये 337.5 मीटर स्क्वायर। ये हमने ज्योतिष डायग्राम से ट्रेपीजियम का एरिया इस फिगर का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम कविताज डायग्राम का एरिया फाइंड करेंगे। कविता ने इस फिगर को स्क्वायर शेप में डिवाइड किया है और ट्रायंगल शेप में डिवाइड किया है। ये 15 मीटर, ये स्क्वायर शेप है तो ये भी 15 मीटर, ये 15 मीटर एंड ये भी 15 मीटर। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, बट हमें ये तो पता है 15, यहां से यहां तक 15 मीटर है और ये पूरी 30 मीटर है। यहां से यहां तक ये 15 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 15 मीटर। हम सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस करेंगे, इस पूरे डायग्राम का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी गिवन है 15 मीटर एंड 15 मीटर। ये हो जाएगा 15 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 225 मीटर स्क्वायर। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है 15 मीटर एंड हाइट भी कितनी है 15 मीटर। ये हो जाएगा हाफ इंटू 15 मल्टीप्लाई 15 225। 225 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे
ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 जा 10। ये आ जाएगा 112.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस पूरे डायग्राम का एरिया फाइंड करना है। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ कविता's डायग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 225 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल है 112.5। इनको प्लस करेंगे 5, ऐसे ही 0.5 में 2 प्लस करेंगे 7, 1 + 2 3, 1 + 2 3 मीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया फाइंड कर लिया है। ज्योतिष डायग्राम का भी 337.5 मीटर स्क्वायर आया है एंड कविता's डायग्राम का भी 337.5 मीटर स्क्वायर आया है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है। अब इन्होंने हमारे से पूछा है कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। क्या हम इस डायग्राम का एरिया और किसी वे से भी फाइंड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये ट्राइंगल शेप है। अगर हम यहाँ से डायगोनल बनाते हैं तब एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे एंड देन इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके हम प्लस कर देंगे। बिल्कुल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आप कमेंट में आंसर कीजिए कि क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसे एरिया फाइंड करते हैं तब क्या हमारा आंसर यही आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 11 डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर एंड द इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। Find the area of each section of the frame if the width of each section is same। यहाँ पर हमें ये एक पिक्चर फ्रेम दिया गया है जिसके आउटर डायमेंशन है 28 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर एंड 16 मीटर। ये 24 सेंटीमीटर गिवन है, ये 28 सेंटीमीटर गिवन है, ये इनर डायमेंशन 20 सेंटीमीटर गिवन है, ये 16 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। हमें ये जो सेक्शन बने हुए हैं इनका एरिया फाइंड करना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। जो इनकी विड्थ है चारों सेक्शन की वो सेम है। अब अगर हम इस पिक्चर फ्रेम को देखें, ये सेक्शन दोनों सेम है। ये सेक्शन इस सेक्शन के जैसा है। अगर हम इसको नाम देते हैं, ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन। फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन सेम है। सिमिलरली अगर हम इनको नाम देते हैं थर्ड एंड ये फोर्थ, थर्ड फोर्थ सेम है। अगर हम इसका एरिया निकालते हैं वही सेम इसका एरिया होगा। सिमिलरली अगर हम इसका एरिया निकालते हैं वही सेम इसका एरिया होगा। अब अगर हम इसको देखते हैं, ये जो शेप सेक्शन है ये ट्रेपीजियम शेप में है और ये जो सेक्शन सब ट्रेपीजियम शेप में ही है। अब हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। अगर हम फर्स्ट सेक्शन का निकालते हैं सेम सेकंड का होगा, अगर थर्ड का निकालते हैं वही फोर्थ का होगा। अब निकालते हैं अब एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन ये ट्रेपीजियम शेप में
ये 24 है, ये भी कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, एंड ये 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर है एंड ये भी 16 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर। हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। ये किस शेप में, ट्रेपीजियम शेप में। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस बी। ए कितना है 24 प्लस बी कितना है 16 इंटू एच। अब एच हम कैसे निकालेंगे, एच तो गिवन ही नहीं है। चलिए एच निकालते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 28 सेंटीमीटर है, यानी ये 28 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। अगर हम 28 में से 20 माइनस कर दें, हाइट इक्वल्स टू 28 माइनस 20, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये 8, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी 8 सेंटीमीटर आई है। अगर हम इसको हाफ करते हैं, यानी ये H1 ये H2 दोनों कितनी हो जाएंगी, H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लेते हैं 4, 2 2 जा 4, ये प्लस करेंगे 6 4 10, 2 प्लस 1 3 1 4 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 2 4 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम निकालते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन इक्वल्स टू कितना आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। ये भी किस शेप में, ट्रेपीजियम शेप में। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। हाफ ए प्लस बी, ए यहाँ पर हो जाएगी 28 प्लस बी कितनी हो जाएगी 20 इंटू, अब h फिर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक h। अब ये हमें बताइए ये पूरी 24 सेंटीमीटर है। 24 में से अगर हम 16 माइनस कर दें, यहाँ से हम h कैसे निकालेंगे, 24 माइनस 16 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर में ये भी इंक्लूड है एंड ये भी इंक्लूड है, तो 8 का अगर हम हाफ करते हैं तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 2 जा 4, ये प्लस करेंगे 0 प्लस 8 8 2 प्लस 2 4 एंड मल्टीप्लाई 2। यहाँ से ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया है एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन एंड एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। ये कितना आ गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यही फाइंड करना था, हमें ऑल पिक्चर फ्रेम का एरिया फाइंड नहीं करना था, हमें ईच सेक्शन का, ये इस सेक्शन का एरिया फाइंड करना था, इस सेक्शन का एरिया फाइंड करना था, इस सेक्शन का एरिया फाइंड करना था, इस सेक्शन का एरिया फाइंड करना था। ये हमने कर लिया है। फर्स्ट सेक्शन सेकंड के इक्वल है जो आया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड सेक्शन फोर्थ सेक्शन के इक्वल है जो आया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स,
आज इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लिया है।